नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इसके नामकरण पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है और बहुत लोग जो विद्वान हैं और जो अपने आप को तिस्मार का समझते हैं, वो कह रहे हैं कि इसका नाम सिंदूर नहीं पड़ना चाहिए। तो क्यों नहीं पड़ना चाहिए? तो इस पर किसी कवि ने किसी महिला से कहवाया है कि जब उसका पति सिंदूर भर देता है, उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और जब वो उससे बिछड़ जाता है तो वो महिला अपने मृत पति से कहती है कि आपने कहा था कभी नहीं जाऊंगा तुमसे दूर, बस एक बार मांग भर लो सिंदूर, फिर बताओ अब ये कैसी दूरी। ऐसे लोगों के सिंदूर ऑपरेशन पर सवाल उठाने वालों पर ये मुंह पर तमाचा लगाने जैसा शेर है। और ये बहुत दुख की बात है कि इस ऑपरेशन में शामिल और इस ऑपरेशन की प्रवक्ता सोफिया कुरैशी पर जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री विजय शाह ने आतंकवादी का बहन कहा, ये बहुत ही दुख की बात है। बशर्ते आतंकवादियों का भाई आप लोग हैं, क्योंकि जो भी क्राइम होता है देश में या सीमा पर, वो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स का मिसयूज होता है। और आप जैसे लोगों ने आतंकवादियों को, नक्सलियों को संरक्षण दिया, तभी यह देश में बन पाए। उन्हीं का एक मंत्री जगदीश अरोड़ा जी ने कहा कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारतीय सेना और पैरामिलिट्री के आगे नतमस्तक है, क्योंकि ऐसे वीआईपी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी पैरामिलिट्री लोगों की या भारतीय सेना की। इस चलते इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही गलत बात है। और जो कल यानी 17 मई 2025 को जितने भी आईएसआई के एजेंट 3 पकड़े गए, वो हरियाणा से पकड़े गए। हरियाणा में किसकी सरकार है विगत 15 साल से, ये सबको देश की जनता को पता है। जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमित शाह जी ने कल ही यानी 17 मई 2025 को गांधीनगर के सभा में कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार है कि भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जा कर के एयर स्ट्राइक किया। तो उनको ये पता चल रहना चाहिए, या पढ़ा लिखा लोगों से सलाह लेनी चाहिए, या जो इस आदमी को जो न 4 लाइन बोल सकता है न लिख सकता है, और वो ऐसे इस पद पर बैठ कर के अगर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो ये बहुत दुख की बात है। चूँकि 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना आपको लाहौर कराची तक पहुंच चुकी थी, फिर वहाँ यूएनओ के ट्रीटी के तहत वापस आई। 1971 की लड़ाई में, जिसके उपरांत आपका नया देश बांग्लादेश बना, भारतीय सेना कराची लाहौर तक तो पहुंच ही गई। इसके साथ साथ लगभग 1 लाख भारतीय सैनिकों को बंधक बना करके लाया, और इस बंधक सैनिकों को छुड़ाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो को, उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने गिड़गिड़ाना तो पड़ा ही, घुटना टेकना पड़ा। तब वहाँ से इनकी सेनाओं को छोड़ा गया और भारतीय सेना फिर पुनः लाहौर और कराची से वापस आई। यह एयर स्ट्राइक या इस तरह के जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की, यह 11वीं बार है। इसके पहले 9 बार भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, जो ज़्यादातर इंडिया अलायंस या कांग्रेस सरकार के समय में हुई है। क्योंकि माननीय वाजपेयी जी के टाइम में भी, स्वर्गीय वाजपेयी जी के टाइम में भी, कारगिल युद्ध के समय में भी भारतीय सेना ने अपना पराक्रम को दिखाया, जिसके उपरांत कारगिल विजय हुई। अब जो लड़ाइयों के बारे में जो बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये बताइए कि उड़ी अटैक, पठानकोट अटैक, पुलवामा अटैक, आज तक ऐसी अटैक भारतीय सेना या पैरामिलिट्री पर
आज़ादी के बाद छिटपुट रूप से कभी नहीं हुआ। तो यही है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि उड़ी अटैक, पठानकोट अटैक, पुलवामा जैसे अटैक ये देश पे हुआ। इतना ही नहीं, जब जब बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार बनी, भारत की संप्रभुता पे खतरा मंडराते रहा और मंडराया भी। उसका उदाहरण 2001 ईस्वी में आपके भारतीय संसद पर आतंकवादियों द्वारा हमला हो, चाहे IC-814 विमान जो 1999 में काठमांडू से हाईजैक करके कंधार तक ले जाया गया वो हो, इस तरह के बहुत सी उदाहरण भरे पड़े हैं। इससे दिखाता है कि आपकी सरकार कितनी मजबूत है। और यही मोदी है तो मुमकिन है कि देश की संप्रभुता भी खतरे में पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को क्यों नाम दिया गया, तो उसमें यह है कि सिंदूर जो है किसी महिला को की खूबसूरती का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी महिला की मांग में उसके पति के द्वारा सिंदूर भर दिया जाता है तो उसका जीवन और साथ साथ उसके पति का जीवन सुखमय रूप से बीतेगा, क्योंकि उसी कारण उसी सिंदूर के बाद 7 फेरे लिए जाते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करके शपथ लेते हैं कि अब जो सुख दुख का जो समय है वो साथ साथ बीतेगा और हर तरह के परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो इसी संदर्भ में किसी कवि ने भी कहा था या कहा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय ही कृष्ण ने क्यों उसका हाथ नहीं काट दिया था। तो उसी तरह से जब आपको पता था प्रधानमंत्री जी कि कश्मीर में कोई बहुत बड़ा घटना होने वाली है, जिसका प्रमाण ये है कि आपको 19 अप्रैल 2025 को आपको जम्मू कश्मीर में जाना था और वहाँ से जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना करना था हरी झंडी दिखा करके। फिर आप क्यों नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं गए जब आपको पता था कि कोई न कोई दुर्घटना या घटना होने वाली है, आतंकवादी घटना होने वाली है खुफिया ब्यूरो के तहत, खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, तो आपने क्यों नहीं वहाँ पे सावधानी बरती, लोगों की जान माल की रक्षा की। तो चूँकि आप कई बार अपने स्वयं ने कहा है कि मेरा अवतार, मैं मानव रूप में जन्म नहीं लिया हूँ, मेरा जन्म अवतार के रूप में हुआ। तो आपको कृष्ण की तरह, कम से कम कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा करके लाज बचाई थी, तो कम से कम ये जो निहत्थे जो वहाँ पे पहलगाम में जो भारतीय सेना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे और जो नागरिक थे, उनकी महिलाओं की मांग को सिंदूर की, तो कम से कम आप सेना लगा करके, पारामिलिट्री को लगा करके रक्षा करना ही चाहिए था। तो सिंदूर ऑपरेशन का नाम पड़ने का ये भी कारण है कि सिंदूर जो है, सिंदूर का रंग लाल होता है, उसी तरह से शरीर के खून का भी रंग लाल होता है। सिंदूर बाहर से ऊर्जा देती है तो खून जो है अंदर से ऊर्जा देती है। सिंदूर के बिना जिस तरह किसी महिला का जीवन व्यर्थ है, उसी तरह खून के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। खून के बिना किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बच सकता है। उसी तरह से जिस महिला की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, उसकी भी जीवन एक तरह से समाप्ति हो जाता है। इस चलते गृह मंत्री जी या अमित शाह जी या मोदी जी या राजनाथ सिंह जी ये अपने पर क्रेडिट नहीं ले, ये भारत सरकार की क्रेडिट है ऑपरेशन सिंदूर। और भारतीय सेना अब झुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये आर पार की लड़ाई हो गई है और आगे होने वाली भी है। इस चलते ऑपरेशन सिंदूर पर जो भी के नामकरण पर जो भी सवाल उठा रहे हैं वो अपने
पत्नी की मांग के सिंदूर देखें, उनकी पत्नी के चेहरा देखें कि जब उनका मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा तब उनकी पत्नी पर क्या बीतेगा। इस चलते ऑपरेशन सिंदूर नामकरण बहुत अच्छा है। थैंक्स।